हेलो भाई, नमस्कार। सब कैसे हो? ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये ओला का जो भी हो रहा है। ये ओला S1 प्रो है। मेरा इसका एक्सपायरी पूरा 3 साल का भी जाने वाला है इसी मंथ के अंदर। मेरी कीपैड जो राइट साइड की कीपैड है, इसका बटन ख़राब हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और मैं बार बार सर्विस सेंटर जाता हूँ। सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं हमारे पास है नहीं। अब 6 महीने से उनके पास है नहीं, तो मैंने कहीं दूसरी जगह ट्राई किया। वहाँ पे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कीपैड रखा हुआ है ओला जनरेशन फर्स्ट का प्रो का। मैं वहाँ जाके आ गया। 3 दिनों तक मैंने कंटिन्यू पूछा, मुझे बाद में बताया गया कि हाँ है। लेकिन जिस दिन मुझे बुलाया उन्होंने, मैंने कहा कि आपके पास है, आप लगा दोगे? बोल हाँ लगा दूँगा। मैं जिस दिन लेके गया यहाँ से 11 बजे पहुंचा उनके पास, 11 से 5 बज गए मुझे बैठे, लेकिन उन्होंने मेरा कीपैड चेंज करके नहीं दिया। और दिन में जितने लोग आए थे उनके चेंज करके दे रहे थे। लास्ट में झगड़ा हो गया, मातापुड़ी हो गई बहुत ज़्यादा, उनसे लड़ाई हो गई। वहाँ का मैनेजर तो इतना बेवकूफ़ आदमी, मतलब मैनेजर ही क्या कह सकते हैं, पूरा ओला का स्टाफ जितना जहाँ भी है सारा इतना स्टाफ है, मारा पीटी उतर जाता है, लेकिन आपका काम नहीं करेगा। आपको ये कोई सरकार का काम तो है नहीं जो आप उससे जाके लड़ाई कर लोगे या फिर कहीं SP कलेक्टर के पास जाके बोल दो कि हाँ भाई मेरा काम नहीं करा, मैं इनकी शिकायत करना चाहता हूँ। क्या कर लोगे आप उन लोगों का? मैंने यहाँ तक कह दी मैं पुलिस बुला लेता हूँ, आप ऐसा नहीं करोगे तो आप फर्जीवाड़ा कर रहे हो। फर्जीवाड़ा कैसे कर रहे थे? मेरी जो ओला है उसके लिए मुझे सुबह से बिठा रखा, जबकि मेरे इसमें कुछ लगाया नहीं, इसमें कुछ भी नहीं लगाया। और मैं बैठा रहा। मेरे से कहा कि आप पहले कहीं और जॉब कार्ड खुलवा के आए थे, वहाँ से बंद करवाओ। मैं कहा यार मैं वहाँ से बंद करवा के आया हूँ, उस चीज़ का मैंने उनको प्रूफ दिखा दिया। बोला नहीं वाले वहाँ से बंद होगा तब यहाँ से खुलेगा। भाई खोलने वाले भी तुम ओला के, बंद करने वाले बोला के, तुम्हारी कंपनी, हम कस्टमर, हम क्यों पीछे? तुम्हारा एक दूसरे की बात कर लो। मैंने उनकी वहाँ पे मैनेजर जहाँ मैंने खुलवाया था वहाँ से बात करवा दी। उन्होंने कहा कि यहाँ तो बंद पड़ा है, जबकि वो मुझे वो नहीं माना कि नहीं यहाँ तो यहाँ पे खुला पड़ा है। मैं कहा भाई वो बंद कह रहा है, खुला कि तुम कह रहे हो। तुम दोनों मैनेजरों ने आपस में बात कर ली, मैं क्यों पिस रहा हूँ तुम्हारे बीच में? मैंने क्या गलती कर दी? तुम दोनों ने मिलकर मुझे स्कूटी दिलाई थी, या तुम दोनों के बीच में दलाली थी जो मैं तुम्हारे पास पिस रहा हूँ? तुम भी कंपनी के काम करने वाले, मैं भी कंपनी के कस्टमर हूँ। तुम्हें कंपनी ने इसलिए बिठा रखा है यहाँ पे कि तुम कस्टमर की हेल्प करो, जितनी हो सके उतनी हेल्प करो। पर भाई वो दोनों लोग नहीं माने, मेरे कीपैड नहीं लगाई उन्होंने, मेरे से नहीं लगाई। मेरे से लास्ट में जाके ये बोल दिया कि भाई तुम्हारी कीपैड अभी आज के आज में नहीं लग पाएगी, या स्कूटर छोड़ जाओ। मैं बोला यार अभी तो मैं 3 दिनों से पूछ रहा हूँ आपसे कीपैड है कि नहीं, लेकिन आप बोल रहे हो कि है, आ जाओ लगवा ले जाओ। मैं आ गया। मैं 100 किलोमीटर दूर से कीपैड लगवाने के लिए ही गया था। रास्ते में मैंने स्कूटर चार्ज किया, फिर मैंने वहाँ जाके कंपनी के अंदर चार्ज कर लिया। उनसे मैंने बोला कि भाई जितना भी काम हो सके जल्दी कर दो, यहाँ तो लोग तुम्हारे आसपास से कस्टमर है, छोटा मोटा काम होता रहेगा, लेकिन मुझे 100 किलोमीटर जाना है, मुझे रास्ते में इसको चार्ज भी करना पड़ेगा। मुझे तो लंबा थोड़ा जाना है, मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा देख लो ना यार। भाई साहब उन लोगों ने इस बात को नहीं सुनी। फाइनली क्या किया उन्होंने, मुझे वहाँ से 5 बजे बेवकूफ़ बना के भेज दिया, और ये कह के भेज दिया कि हमारे यहाँ कीपैड ख़त्म होगी अब। मैं बोला 3 दिनों से मैं लगातार कहता आ रहा हूँ कि कीपैड है। आप मेरे से हाँ करते आ रहे हो, इसलिए मैं इतनी दूर से आ गया। आज आप मेरे से बोल रहे हो कीपैड ख़त्म होगी। भाई साहब जैसा ही एक कैश वाला बंदा आया, सेम मॉडल S1 प्रो का, और कैश वाला था, उसकी गारंटी पीरियड निकल गया था। उसने आके कीपैड मांगी कि ओला S1 प्रो की राइट साइड की कीपैड है क्या? भाई साहब उस मैनेजर ने तुरंत हाँ कर दिया और अंदर से कीपैड निकाल के उसको दे दी, जो वहाँ का वर्कशॉप का लगाने वाला लड़का। उसको मैंने बोला आपने मेरे से तो मना कर दिया था कि कीपैड है ही नहीं, ख़त्म हो गई। मैं तो इतनी दूर से आया पड़ा हूँ यहाँ पे। भाई साहब उन्होंने मेरे से ये बोला सीधा, हमारे पास पता नहीं था, ये लास्ट ही बच्ची थी, यही थी, अभी नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे स्कूटर छोड़ जाओ अपना, और क्या कहते हैं कंप्लेंट दर्ज करा दो, जब भी आएगी ना तब दे देंगे। मैं कहा आप तो जो 6 महीने से तो मेरे उधर नहीं आ रही, तो आपके यहाँ साल भर नहीं आया? बोला नहीं आएगी तो नहीं आएगी, मैं क्या कर सकता हूँ। भाई साहब इस बात पे लड़ाई हो गई, इतना झगड़ा हो गया पूछो मत। तो आप शाम को 4-5 बज गए, उनका ओला शोरूम बंद करने का ही टाइम आ गया। लेकिन वो भी इतने ढीच आदमी है भाई, इतने ढीच आदमी है, कितना ही तुम कर लो, जो करेंगे उनका मन का, क्योंकि उनका कोई बाप ही नहीं है यार। अब तुम किस सरकारी सिस्टम में जाके झगड़ा करते हो तो उनको डर होता है कि मेरे से ऊपर वो अधिकारी बैठा, मेरे से ऊपर वो अधिकारी बैठा, मेरे से वो सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और मेरा तो कहना ये है भाई, मैं जल्दी ही बता रहा हूँ आपको, ओला का पूरा ये बाज़ार और सिस्टम ये बिकने वाला है।
पूरा ओला का सिस्टम बिकने वाला है। जिसके पास जो ओला है ना, उसको जल्दी जल्दी किसी आसपास में किसी भाई को चिपका दो। चिपकाने का मतलब ये है कि मतलब आप उसको थोड़े दिन बाद भुगतोगे, कबाड़ में बेचोगे। अभी जितने में कोई दूसरा भाई ले रहा है वो जैसे मर्जी चला लेगा, थोड़ा वो भी शौक कर लेगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसको आप बेच दो, इसको बेच दो। आपको मैं कहता हूँ आने वाले टाइम में खून के आंसू रोगे भाई, सच बता रहा हूँ। ओला जैसे ये विजय माल्या देश छोड़ के गया था ना, वैसे भावेश अग्रवाल तेरी कंपनी बिकने जा रही है। शोरूम के अंदर जाओगे, किसी हीरो में चले जाओ, होंडा में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको वहाँ पे 2 4 5 मोटरसाइकिल खड़ी मिलेगी काम कराती हुई, और 50 से 100। और हीरो के अंदर चले जाओ 200 250 मोटरसाइकिल नहीं मिलती है फ्रेश, पन्नी छड़ी हुई, जो पता नहीं अगले 2 4 5 दिनों के अंदर कहाँ गायब हो जाती है। और पूरे इंडिया के अंदर किसी भी शोरूम में जाया ना, या फिर यूट्यूब से वीडियो उठा के देख लेना, ओला के शोरूम के अंदर 250 से 300 200 से तो ऊपर मान के चलो, हर शोरूम के अंदर 200 से तो ऊपर हर शोरूम के अंदर कबाड़ पड़ा है, कबाड़। और वहाँ शोरूम के अंदर जाके आप देखोगे ना, शोरूम के अंदर वहाँ पे सिर्फ आपको 2 4 मोटरसाइकिल स्कूटी मोटरसाइकिल का था ही नहीं मार्केट, स्कूटी मिलेगी 2 4 जिन पे धूल छाई हुई है। वो धूल इसलिए छाई हुई है पता नहीं, 4 महीने से खड़ी है, 6 महीने से खड़ी है, कस्टमर को लेने वाला आ नहीं रहा, आएगा तो उसको कपड़ा मार के दे देंगे। ओला के शोरूम जाके देखो, जहाँ उसका मैनेजर बैठता है, जहाँ उसकी वर्कशॉप पे एंट्रेंस होती है ना शोरूम के अंदर, जहाँ पर स्कूटर वगैरह लेने जाते हैं, वहाँ उनकी देखना आप एंट्रेंस ऐसी है मेरे भाई, जैसे कोई मुर्दा घर में जा रहे हो और उसकी सफाई नहीं हुई, या कोई पुराना राजा महाराजा का जो किला है ना उसमें जा रहे हो अपन, वैसे उसकी सफाई नहीं हो, उस तरीके से तो उसका शोरूम की हालत है। अब बताओ, आप कभी किसी शोरूम के अंदर गए हो, आपने जाकर देखा होगा शोरूम तो ऐसा होता है मेरे भाई जैसे कोई भी एयरपोर्ट पर उसके अपने अंदर, चाहे उसका बिके या ना बिके। तो ओला में जल्द ही बिकने वाला है, ओला मार्केट छोड़ के जाने वाली है। प्लीज़ भाई, अगर कोई ले रहा है तो वो गलती मत करना, इतना बुरा पछताएगा। अगर कोई गरीब आदमी हुआ, उसने सोचा बैटरी को चला लूँगा मैं इसको, मैं साफ कह रहा हूँ भाई, बैटरी पे नहीं चला पाओगे और इतने परेशान हो जाओगे ना, तो अपना काम धंधा कर सकते हो। उसको रोज़ लेके जाओ, उसके पहले अपॉइंटमेंट लो, उसको रोज़ शोरूम के चक्कर लगाओ, उसको घूमते फिरो, उनके नौरे खाओ, उनके आगे पीछे घूमो, फिर भी वो लोग लास्ट में ये बोलेंगे कि हमारे पास सामान नहीं, छोड़ के चल जाओ। अरे भाई, छोड़ के कितने दिन जाओ यार, बाकी कंपनी ये कहती है 1 घंटे छोड़ जाओ, काम करके आ जाओ, हम आपको दे देंगे, आधा घंटा छोड़ दो हम आपको दे देंगे। अरे भाई, 2 महीना 3 महीना कौन छोड़ता है यार। अब 3 महीने में तो स्कॉर्पियो किसी के एक्सीडेंट हो जाती है ना, 1 महीने के अंदर तो पूरी स्कॉर्पियो खत्म हुई, वो रिपेयर होके आ जाती है। क्या ओला का टचपुंजिया काम है। और रिपेयर में क्या होता है, मोटर बैटरी होता क्या है, मोटर बैटरी। जब ओला नए प्रोडक्ट बनाने में ध्यान दे रही है, जो 4 स्कूटर खड़े हैं उनके शोरूम के अंदर, वो तो बिक नहीं रहे, और तुम बहन जो 250 300 भाई, भरोसा करना मेरी बात का। अगर कोई भाई कह रहा हो कि भाई ये ऐसा नहीं हो सकता, आप जाओ ओला शोरूम के अंदर यार, कभी विजिट तो करो, चाहे तुम्हारे पास ओला हो या मत हो, वहाँ जाके देखना 250 200 कबाड़ हो गई, कबाड़। बारिश से जंग लग गई, प्लास्टिक का कलर उड़ गया, चूहों ने अंदर घुस के वायरिंग काट दी। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। अपने मिलने वाले ओला सर्विस सेंटर वाले अपने खास लोगों का अंदर से पार्ट्स निकाल के दूसरों को देने लग गए। वो इसलिए देने लग गए, उनको पता है ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। और मेरा तो कहना ये मेरे भाई, जो भी है अपना मत लो, और किसी भाई को दिला रहे हो तो ये भगवान की कसम उसको पाप लगेगा भाई। अगर किसी जानने वाले को ओला दिला दी ना, उसको कर्जा दिला दो, पैसे दिला दो, वो मजदूरी कर लेगा, मेहनत कर लेगा, 2 रुपये ब्याज का पैसा दे देगा। लेकिन ओला अगर उसको दिला दी ना, तो मैं तो कह रहा हूँ जब तक जिएगा ना, जब तक ओला उसके घर में रहेगी, तब तक उसको इतनी गालियाँ देगा, इतनी बद्दुआ देगा, शायद ही किसी ने सोची होगी। अभी मैंने 5-6 दिन पहले किसी भाई को ओला दिलवाई थी नई शोरूम से। आज शाम को 5 बजे उसकी डिलीवरी हुई, अगले दिन 5 बजे उसका चार्जर ख़राब हो गया नया। अगले दिन शाम के 5 बजे उसका चार्जर ख़राब हो गया। कंपनी वाले से बात करी, उसने कहा कि आप एक काम करो, चार्जर भिजवा दो, दूसरा चार्जर दे देंगे। अगला बंदा 120 किलोमीटर दूर से कैसे पढ़ता करता अपना काम धंधा छोड़ के चार्जर लेके गया। वहाँ जाके चार्जर चेक किया, चार्जर खराब निकला। अब बोल रहे जी स्कूटी लेके आओ, लगा के हम देखेंगे, हमें भरोसा नहीं है। यार एक बात बताओ, अगला बंदा फर्जीवाड़ा वो करेगा जिसको 2-4 साल लगी होगी, ली हुई होगी, फिर ख़राब हो गया हो, जब भी तुम नहीं करने दोगे। लेकिन ये बताओ, आज शाम को 5 बजे खरीदार, कल शाम को 5 बजे
कल शाम को 5 बजे अगर चार्जर ख़राब हो जाता है, वो आदमी क्यों लेके जाएगा? वो भी यार 1 किलोमीटर चला जाए, 120 किलोमीटर कैसे चला जाएगा? फाइनली उस बंदे को ये बोला गया कि चार्जर को रख जाओ और नेक्स्ट टाइम जब भी आओगे आप अपना स्कूटर यहाँ लेके आओ, और यहाँ स्कूटर लेके आओगे तब आपका स्कूटर को हम चेक करेंगे, और उसके बाद जब भी ओला से आगे से चार्जर आएगा ना तब चार्जर देंगे। यार बंदे ने घर में 24 घंटे स्कूटर नहीं रखा, अपना 1,35,000 रुपये का खरीदा हुआ स्कूटर 24 घंटे घर में नहीं रखा। अगली शाम तो देख ही नहीं पाया, उससे पहले तो उसका स्कूटर शोरूम में पहुंच गया। भगवान पता 5 दिन में आएगा चार्जर, 10 दिन में आएगा, महीने में आएगा, 2 महीने में आएगा, या उसकी भी ऐसी कंडीशन होने वाली है। अरे उसकी सीट की पन्नी नहीं पटी, उसके पीछे कैरियर का पन्नी नहीं पटी, कुछ भी नहीं हुआ। उसके अभी मार्क लग रहे थे वो कंपनी के टेस्टेड के, वो नहीं हटे, उसकी शोरूम में खड़ी हो गई। भाई ओला बिक रहा है, ओला मार्केट से जा रहा है। मैं ना अभी एक महीने पहले BMS ख़राब हो गया था, मेरी बैटरी 40 पे स्विच ऑफ हो रही थी, 50 पे स्विच ऑफ हो रही थी। 100% चार्ज करके घर से निकलूँ, 10-50 किलोमीटर आगे चलूँ, पूरा जीरो। ऑन करूँ, रिपोर्ट करूँ, जितना % पे बंद हुई उतना चालू, वापस से 2-5 किलोमीटर चलूँ, वापस से बंद। कंपनी में गया, धक्के खाए, पैदल घिसा, टेम्पो किया, कंपनी के हाथ पर पकड़े, गारंटी पीरियड में थी, 3 साल से अंडर में थी। कंपनी वालों ने कहा कि इसकी तो बैटरी ख़राब होगी। ठीक है साहब, 2-4 दिन उन्होंने पटकी रखी, चेक करेंगे, बैटरी चेक करेंगे। रोज़ मैं जा रहा हूँ, चेक करेंगे, अभी चेक करेंगे। उनकी भी क्या गलती यार, 200 माथे पे खड़ी, मेरी क्या चेक करेंगे? बड़ी मुश्किल से कहा कि भाई मेरी मजबूरी है, मेरा काम धंधा इसी से होता है, मेरी तो चेक करके बता दो यार, मेरी तो चेक करके बता दो भाई, यार बता दो, चेक करके बता दो। उन्होंने चेक कर दिया, बोला जी इसका BMS ख़राब था। ठीक है भाई, BMS डाल दो। उन्होंने कहा गारंटी में डाल देते हैं, उन्होंने डाल दिया BMS डलाने के बाद में मैं घर ले गया उसको। आधे रास्ते में फिर से बंद हो गई। मैं बोला ये क्या हुआ भाई, आज ही BMS डाला, आज ही ख़राब हो गई है। तो वाह ओला ये तो फिर से बंद हो गई। उन्होंने मेरे से कहा भाई आपका BMS अपडेट नहीं करा हमने। भाई अपडेट, और यार ये तो मेरी गलती होगी, मैं अपडेट करा के नहीं आया, आपकी गलती नहीं थी, मेरी गलती थी। भाई मैं वापस ले गया, कैसे तैसे करके अपडेट करवाया। उसके बाद में 1-2 बार मैंने उसको चला के देखा, सही चल गई। अब एक बात बताओ मुझे यार, कौन आदमी ऐसा है जो रोज़ उसके स्कूटर को 10% से नीचे चला के देखेगा? भाई ये मोटरसाइकिल तो है, नीचे चौक लगाओगे, आप हिलाओगे, टंकी फूंक मारोगे, चलती जाएगी। आदमी सोचता है यार मुझे आगे वहाँ जाना है, 60, 70, 100% तो आदमी करके ही चलता है घर से, या फिर 20-30% पे ही पहले सोचने लग जाता है कि यार स्कूटर मुझे चार्ज करना पड़ेगा, मेरी पार नहीं पड़ेगी कहीं मैं यहाँ इधर उधर। अब मुझे ये बताओ आप, अब बाई चांस 1 महीने में दूसरी-तीसरी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरा स्कूटर फिर से बंद होने लग गया। 10% पे आते ही नीचे बंद हो जाए, 13 पे बंद हो जाए, 14 पे बंद हो जाए। मैंने बोला भाई ऐसे हो रहा है। बोला नहीं अब तो उसकी दिक्कत नहीं है। मैं बोला फिर काहे की दिक्कत है? आज 10 पे हो रहा है, कल को 12 पे हो रहा है, आगे 15 पे होगा, और मेरी इसका गारंटी पीरियड निकलने वाला है। आने वाले टाइम में आप BMS पता नहीं कितने लाखों रुपए का लगाओगे, कितने हज़ार वर्षों में लगाओगे, कितने लाखों रुपए में, कितने हज़ार वर्षों में लगाओगे, ये स्कूटर मेरा कबाड़ हो जाएगा। हो सकता है इसके 3 साल भगवान ने इसको जीवन दान दिया था, वो इसका जीवन दान खत्म होने वाला है, तो मुझे आप इसको सही करके दो, ठीक करके दो। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से ठीक हो गया, हमारी तरफ से कोई इश्यू नहीं है, इश्यू है तो आपकी तरफ से है। मेरी तरफ से क्या इश्यू है? आपकी तरफ से ये इश्यू है कि आप इसको 10% से नीचे चार्ज मत करो। यार ये कौन सा तरीका हो गया? 10% से नीचे आने नहीं दूँ भाई यार। कंपनी दावा करती है ना 1 से लेके 100% पे इतना चलेगी, इतना नहीं चलेगी, तो 10% को ऐड करके क्यों बताती है? ऐसे बोलते हैं 10% तो हवा के हैं वो, तो अब 90 से काउंट करके चलो। भाई इतना बड़ा इनका बेवकूफ़ वाला सिस्टम है। मैं तो भाई, अब वो जिस बंदे को मैंने दिलवाई थी ना, उसके घर वाले, वो खुद मुझे ऐसी बद्दुआ दे रहे हैं, ऐसी बद्दुआ दे रहे हैं। मतलब आपको मैं क्या बताऊं यार, मैंने क्या गलती कर दी? मैंने गलती ये कर दी, मैंने ले यार थोड़ा सर्विस तो खैर बाद की देखी जाएगी, नया है, तेरे साल 6 महीने तो बढ़िया निकल जाएंगे, क्योंकि उसकी भी रनिंग इतनी है रोज़ की 50, 60, 70 किलोमीटर की। साल 6 महीने तो निकालेगी यार, बाद में देख लेना कि इससे जीवन थोड़ी निकालना है। बाद में ठीक करवाते भी रहेंगे, क्या पता इनका सिस्टम सही हो जाए, या फिर ये बिक जाए, मार्केट से निकल जाए, तो क्या पता दूसरी जगह वो हो जाए। भाई वो तो 24 घंटे घर पे नहीं देख पाई, उसके घर वालों ने मेरे साथ ऐसी बातें कही, मैं किसी को क्या बोलूँ यार। तो भाई ऐसा अगर तुम लेना चाहते हो ना किसी से बद्दुआ, तो खूब दिलवाओ। और जो ले रहा है ना भाई, मैं तो उसको इस ज़माने का सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी मानता हूँ जो ले रहा है भाई। और नहीं खुश मैं भी था, आज आप भी खुश होंगे कि भाई नहीं है भाई, झूठ बोल रहा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, हम देख लेंगे। अरे तो यही बात मैं बोलता था भाई, जिसने मुझे दिलवाई थी ना, मैं भी उसको यही बात बोलता, देख लेंगे। लेकिन सच बता रहा हूँ, मैं आज दिल से कह रहा हूँ भाई, ये बात तो कोई कुछ नहीं देख पाएगा, कोई कुछ भी नहीं देख पाएगा यार। तुम क्या देखोगे? उनके पास सामान नहीं है यार।
उनके आप है ना किसी भी शोरूम के अंदर चले जाओ, आपको 100-200 बाइकें फ्रेश खड़ी मिलेंगी, 2-3 मिलेगी जिनका काम चल रहा होगा, सर्विस हो रही होगी। आप ओला में जाओ, आपको 250-300 कबाड़ मिलेगा, कबाड़ जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, रोड पे पड़ा है, रोड पे मतलब एक कबाड़ मतलब समझो ये लाख रुपए की एक स्कूटी है ना, और 250 खड़ी है शोरूम के अंदर। 2.5 करोड़ का माल एक शोरूम के अंदर पड़ा है, 2.5 करोड़ का। अब सोचो हर 5-10 किलोमीटर पे या फिर एक सिटी में 1-1, 2-2, 4-4 शोरूम हो ना, कितने करोड़ों का माल, कितने करोड़ों का माल कहाँ कबाड़ में पड़ा है। तो भाई ये कबाड़ बहुत जल्द ही नीलाम होने वाला है। अभी कबाड़ी, आप अगर भरोसा नहीं है ना, आप कबाड़ यूट्यूब पे वीडियो उठा के देखो, कबाड़ियों का आने लग गया सामान, स्कूटियाँ कबाड़ी के आने लग गई और कबाड़ियों ने वीडियो डालना शुरू कर दिया। हमारे पास से टायर ले जाओ, बॉडी ले जाओ, डिस्प्ले ले जाओ, ECU ले जाओ, BMS ले जाओ, बैटरी ले जाओ, इतने में ले जाओ, मोटर 5000 में ले जाओ, BMS इतने में ले जाओ। अब भरोसा नहीं है, आप भाई गूगल यूट्यूब सर्च करो, यूट्यूब पे जाओ कि बैटरी कबाड़ कहाँ मिलेगी, ओला की सामान कहाँ मिलेगा, पूरी स्कूटी डिसमेंटल करके पटक रखी उन लोगों ने, चेचिस हैंडल, लाइट, बैक लाइट, सब कुछ डाल रखा है। वो इसलिए कि ओला को पता लग गया कितने 1000 करोड़ में घाटे में चल रहा है भावेश अग्रवाल। तो मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी इंडिया छोड़ने वाला है। छोड़ो नहीं छोड़ो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये कंपनी बंद होने वाली है, मार्केट पूरा ठप होने वाला है। अगर आप ले लिए, और ये 10-20-50 हज़ार रुपये का घाटा नहीं है जो हर कोई झेल लेगा भाई, लाख रुपये से ऊपर की चीज़ है मेरे भाई। पेट्रोल की स्कूटी लाओ, किस्तों पे ले आओ। आदमी ये कसम खा के नहीं मरा कि मैं स्कूटी ले आया तो रोज़ की 100 किलोमीटर चलाऊंगा। ओला अगर किसी के पास है तो उसने कसम नहीं खा रखी कि रोज़ की 100 ही चलाऊंगा यार। कभी 2 किलोमीटर चल गई, कभी 5 चल गई, कभी 10 चल गई, कभी कोई काम पड़ गया 50 चल गई। और उसके लिए आपको सोचिए झंझट, मेंटली डिस्टर्ब होना पड़ता है। घर से चार्ज करके चलो, रास्ते में चार्ज करके चलो, 3 सवारी नहीं बिठानी, मोटर का डर, लाइट का डर, बैटरी का डर, कहीं चार्ज लगाने का डर, रास्ते में कहीं धोखा देने का डर। यार बैटरी वाला सिस्टम लाओ ना, ये पेट्रोल वाला सिस्टम लाओ, झंझट खत्म ना यार। सबको पता है ना यार, 5 किलोमीटर जाना है, 10 रुपये का पेट्रोल खर्च होगा, चलो यार क्या प्रॉब्लम है यार। आधी भी रात में किक मारो, 12 बजे, आधी भी रात में इमरजेंसी घर में हो जाए, इमरजेंसी आधी रात में सिर्फ एक सेल्फ मारो, स्कूटर लेके कहीं भी निकल जाओ, रास्ते में पेट्रोल डालो और चलते ही जाओ, चाहे 100 किलोमीटर दूर जाना पड़े, 150 किलोमीटर। इसमें भैया आधी रात पे खड़े हो गए, घर में कोई इमरजेंसी होगी, पता लग गया ना कि बैटरी 10-15% बची है, भाई साहब कार बुलाओगे, रोओगे, चिल्लाओगे, कोई ऐसा हादसा हो जाएगा, याद करोगे कि यार क्या बैटरी क्या काम आई। मेरे भाइयों बहुत धन्यवाद। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सच बता रहा हूँ भाई, मेरा कोई ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है पैसे वैसे कमाने का, चैनल पे इनकम कर लिए। मैं सिर्फ इसलिए वीडियो डाला था, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि भाई जो भी भाई ले रहा है, ये लेने वाला है, जो ले चुका है वो सुधर जाओ, बहुत जल्दी सुधर जाओ। बिकोगे, बहुत अच्छे कटोगे, कोई सामान नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, नुकसान में जाओगे। शोरूम में जाओगे ना, गालियाँ पड़ेंगी भाई, सच बता रहा हूँ। शोरूम वाले खुद गाली निकालने लग गए अब तो। मेरे साथ भी हो चुका, लेकिन मैं तो क्या शेयर करूँ, जो मुझे करना था वो कर आया, वो उसको करना था वो कर आया। अच्छी बात नहीं है। जिस भाई के पास पुरानी है, जिसने यूज ले ली, परेशान होता दिख रहा है ना, किसी अगले बंदे को सस्ते में निपटा दो, चिपका दो कि भाई तू चला ले, मैंने चला ली, मैं धाप गया, थोड़ा दिन तुम शौक साध लो। तो भाई मेरा कहना यही था। धन्यवाद। लाइक करना, शेयर इतना करना भाई, शेयर इतना करना, पता नहीं कितने घरों के कितने लाखों करोड़ों रुपए बचेंगे। मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है इस वीडियो बनाने का कि आप ओला मत लो, फलाना मत लो, ढीका मत लो। अरे बाकी चीज़ें लो ना, हीरो का लो ना, एथर का लो ना यार, जाके देखो ना कितनी खड़ी है उनके शोरूमों में जाके। उससे पहले लेने जाने से पहले मार्केट ट्राई करो यार। कुछ नहीं रखा ओला में। ओला जब तक था, जब तक यहाँ इंडियन मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की नहीं आया था, स्कूटी नहीं आई थी, तब तक था। अब तो भाई इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, ये तो साला बिगड़ता ही जा रहा है। इनके शोरूम जाके देखो, आपको कितना पता लग जाएगी यार। पता नहीं कितने 1000 करोड़ रुपए नुकसान हो रहा होगा लोगों का। भावेश का कुछ भी नहीं हो रहा है यार, उसकी तो फैक्ट्री है, सामान है, सैलरी रोक देगा कस्टमर की, सामान को बेच खाएगा, कहीं और फॉरेन में ट्रांसफ़र कर देगा उसको, तो अपना सामान को। भाई बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना यार। किसी के साथ धोखा ना हो, प्लीज़ उसको समझाओ और खुद भी समझो यार। भाई मैं तो फंस गया यार, कोई बात नहीं, कोई और भाई को मत फंसाओ यार, कुछ और चीज़ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बहुत धन्यवाद।